हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, जैसे कल की क्लास में हमने इन्वायरमेंट ज्योग्राफी स्टार्ट की, जिसमें हमने पर्यावरण क्या है, ठीक है, और उनके प्रकारों के बारे में जाना, ठीक है। मानवीय पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जाना। आज की क्लास में हम पर्यावरण के घटक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है, कौन कौन से पर्यावरण के घटक हैं, ठीक है। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो यूजीसी नेट सेट पीजीटी टीजीटी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के 3 घटक हैं। कौन कौन से? जैविक घटक, अजैविक घटक, इन्हें भौतिक घटक भी कहते हैं, ठीक है, और ऊर्जा घटक। इस प्रकार आप चार्ट में देख सकते हैं पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक। जैविक घटक बायो कंपोनेंट और अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट और ऊर्जा घटक एनर्जी कंपोनेंट। जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट में पादप, मनुष्य एवं जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव। और अबायोटिक कंपोनेंट में जैसे स्थल, लैंडफॉर्म आता है, ठीक है, एयर आते, वायु आती है, ठीक है, वाटर, जल आता है, ठीक है। और ऊर्जा घटक में सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है गाइस, अब जैविक घटक के बारे में पढ़ते हैं। बायोटिक कंपोनेंट, जीवमंडल या पर्यावरण में जैविक या कार्बनिक घटकों का निर्माण 3 तंत्रों द्वारा होता है। कौन कौन से तंत्र हैं? जैसे पादप तंत्र, जंतु तंत्र और सूक्ष्म जीव तंत्र। अब इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। ये क्या है? पादप तंत्र पौधों के सामाजिक समूह को पादप समुदाय कहते हैं, ठीक है। पौधों के किसी भी स्थान पर विभिन्न रूप में पाए जाने वाले पौधे किसी भी स्थान पर विभिन्न रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे वन भूमि, घास क्षेत्र, ठीक है, बांगर क्षेत्र और घास मैदान। ये क्या है? ये पादप तंत्र, ठीक है, किसके? पादप तंत्र के ये रूप हैं। अब नेक्स्ट है जीव या जंतु तंत्र। ये क्या है? जीव स्वपोषित और परपोषित दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु अधिकांशतः जीव परिपोषित ही होते हैं। स्वपोषित जीव अपने आहार का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया या पेड़हरित की उपस्थिति में ई क्लोरोटिका एक प्रकार का समुद्री घोंघा है जो शैवाल से क्लोरोप्रिक ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं निर्मित करता है। परपोषित जीव अपने आहार हेतु अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये क्या? दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषित जीव 3 प्रकार के। ये कौन कौन से हैं जानते हैं आगे। मृतजीवी सैप्रोफाइट्स, ठीक है, परजीवी पैरासाइट्स और प्राणी संभोजी होलोजोइक, ठीक है। अब मृतजीवी क्या हैं? सैप्रोफाइट्स क्या हैं? वे जीव जो मृत पौधों तथा जीवों से घुलित रूप में कार्बनिक यौगिक प्राप्त करते हैं। ये मृत पौधों और जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। परजीवी पैरासाइट्स क्या हैं? वे जीव जो अपने आहार हेतु अन्य जीवों पर, जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, पैरासाइट्स कहलाती हैं। अब प्राणी संभोजी क्या हैं? वे जंतु जो अपना आहार
अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। सभी बड़े जंतु इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा और बैल इत्यादि। अब नेक्स्ट है सूक्ष्म तंत्र, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मृत पौधों, जंतुओं और जैविक पदार्थों को विभिन्न रूप में सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। ये सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों के वियोजन के समय अपना भोजन ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, और साथ ही ये जटिल जैविक पदार्थों को सड़ा गला करके वियोजित करके अलग करते हैं और उन्हें सरल बना देते हैं, ताकि स्वपोषित हरे पौधे इन पदार्थों को पुनः उपयोग कर सकें। ठीक है, पुनः उपयोग में ला सकें। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कई प्रकार के सूक्ष्म बैक्टीरिया और कवक को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है गाइस, आज की क्लास में हम जैविक घटक तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम अजैविक और भौतिक घटकों के बारे में जानेंगे। ठीक है गाइस, आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें गाइस। आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी हमारी क्लासें। ठीक है, जो यूजीसी नेट, सेट, पीजीटी, टीजीटी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल